लाल कबूतर और जॉन में, दोनों में एक चीज़ मिलती जुलती है कि लाल कबूतर में भी पहले मैं एक सीन कर रहा था और जॉन में भी पहले मैं एक ही सीन कर रहा था। लाल कबूतर में जो कोई एक बच्चे का सीन था जो किलर था, वो कोई एक आम सा सीन था, उसने कहा, कमाल ने कहा था ये कर लो। मैंने कहा मैं कर लूँगा, उसके कमाल को जानता था, अच्छा क्रिएटिव बच्चा है। लेकिन फिर उसने ड्यूरिंग रिहर्सल और वर्कशॉप ही उसने बोला मैं आपसे ये करवाना चाहता हूँ। तो मैं तो भूखा तो हूँ किरदार का, तो मैं फ़ौरन हाँ कर दी। यही मेरे साथ जॉन के साथ हुआ था। वो मुझसे वो रोल करवा रहे थे जो राशिद फारूकी ने किया, एक सीन पुलिस वाले। तो मैंने उसको में भी हाँ कर दी थी कि मैंने कहा मैं ये भी कर लूँगा। लेकिन उसको मुझसे मिलके इतना अच्छा लगा, शायद मेरा कंफर्ट जोन उसको अच्छा लगा कि मैं इसको रगड़ सकता हूँ। मतलब जिस तरह की वो फिल्म थी ना, उसको ऐसे ही लोग चाहिए थे जो कहीं भी बैठ जाएं, कुछ भी खा लें, धूप भी सेक लें, सर्दी भी बर्दाश्त कर लें और कचरा कुंडी में भी गिर जाएं। तो ऐसे चाहिए था वो, मुझे लग रहा है उसको मिल गया था और मुझे अच्छा रोल मिल गया था, तो मैंने साइन कर ली थी वो फिल्म। इतनी सी कहानी है। नामालूम अफराद आई, उसमें कदीर भाई थे आप। हाँ। एक सीन था खाली, वो पूरी फिल्म एक तरफ और वो एक सीन एक तरफ। बोलते नहीं आप है। मैं तो नहीं भूलता, मुझे तो एक किसी ने कहा था, रेकमेंड करके कहा था कि मत देखना, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सीन है। अच्छा, मैं पूरी फिल्म में उसी सीन पे हंस रहा हूँ। बाहर निकल के मैंने उन खातून से पूछा ना कौन सा अनकंफर्टेबल सीन था, वो सलीम मिराज वाला। मैंने कहा कदीर भाई। तो वो जब, अच्छा, उस वक्त तो फिल्में होती भी नहीं थी। होती नहीं थी। उस वक्त तो एक बिल्कुल मिथ थी कि फिल्म हाँ हम हाँ। बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे, क्योंकि वार और मैं हूँ शायद आफरीदी आई थी वो, या बस फिर वो खुदा के लिए हाँ, टाइप कि जैसे। खुदा के लिए वो बोल आई थी। हाँ नामालूम अफराद में जब आपको इतना छोटा रोल आपको ऑफर हुआ और कोई इसका नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कचरा कुंडी में बैठा हुआ है हाँ, बेचारा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो किया एग्जीक्यूट और लोगों ने पसंद किया, तो कैसा रिएक्शन आपका आया? वो तो कहानी सुना चुका हूँ, किया कैसे क्या किया। बस एक छोटा सा रिपीट टेलीकास्ट ही है। मैंने प्रीमियर में देखी नहीं थी फिल्म, क्योंकि मुझे वही वाली बात है, मैंने कहा, क्या होगा, क्या तीर चला लेगा आदमी। हाँ, लेकिन तीर अल्लाह मियाँ चलाता है, अल्लाह मियाँ का होता है। जब फिल्म प्रीमियर हो गया, फिल्म लग गई, तो फिर मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे दोस्तों की कॉल आने लग गई, अबे तूने क्या कर दिया। मैंने बोला क्या हो गया, मैं कोई कदीर खान तो हूँ नहीं। और ऐसी ऐसी कॉल्स आई, मतलब राशिद ख्वाजा साहब, जिनसे मेरा वैसे तो हुआ है ताल्लुक, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं था, उनकी मुझे कॉल आ रही है, बेटा बहुत अच्छे और ये और वो। मैंने कहा यार कुछ हो गया है। फिर नबील ने बोला हाँ सलीम भाई। मेरा क्या भाई? बोला देख ली फिल्म? मैं कहा नहीं। फिर हम कपरी में गए फिल्म देखने, तो मुझे डायलॉग सुनाई नहीं दिए। इतना शोर और इतना लाफ्टर था कि मुझे वाकई डायलॉग सुनाई नहीं दिए। फिर मैंने ज़रा तमीज़ वाले सिनेमा में जाके देखी, तो मुझे पता चला कि अल्लाह मियां ने अपना काम कर दिया। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू नबील कुरैशी, क्योंकि मैं कर रहा था अपनी वाली अदाकारी। मुझे आप सीन देंगे तो मैं अपनी करूँगा, लेकिन वो नबील ने करवाया था। मतलब इतने करीब बैठ के करवाया था। वो जब सोलो हो रहे थे ना, तो इतने, सलीम भाई ये कर दें, अबे फाड़ लेगा। और मैं इवन पॉजेज भी मुझे नबील ने बताए थे, क्योंकि उस वक्त तक हमारी वो मिली नहीं हुई थी। एक होता है ना कि हमने पहली दफ़ा काम कर रहे थे, तो सारा क्रेडिट उसको जाता है भाई। इसीलिए मैंने कायद आज़म का भी वो सीन करने की कोशिश की थी, तो वो पिट रहे हैं, पिट रहे हैं, पिट पिट रहे रहे हैं पिट रहे उसमें। पिट रहे। लेकिन वो, मैं तो कन्विंस था उस सीन से, लेकिन जैसे वजाद भाई नहीं थे, बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी बेगम को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था वो सीन, और भी कई लोग थे। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अगर मैंने सूट पहना हुआ है और मैं कोई सीन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महंगा सूट पहन के मैं सीन कर रहा हूँ, और अगर मैं शॉर्ट्स और बनियान में सीन कर रहा हूँ, तो सो व्हाट, मुझे मुझे इतना कोई वो नहीं लगता। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो करना चाहिए। तो मुझे उसमें भी मज़ा आया था, लेकिन उसका ज़रा कम, ज़रा सा बस कम हुई थी।